तेरा सब कुछ चलेगा पर तो हिंदू बन जा। मैं सब कुछ होने के लिए तैयार हूँ। सरकार एक हाथ में चांद एक हाथ में सूरज भी दोगे, पर ईमान ऐसी चीज़ है आप छोड़ नहीं सकते। सांसद इकरा हसन सहारनपुर के मामलों में घुसती है, बदायूं के मामले में घुसती है और किसी मामले में घुसती है, यहाँ सांसद ठीक है। आयुष बना रहमान मचा वेस्ट यूपी में बड़ा बवाल। इकरा हसन की चुप्पी पर उठ रहे ढेरों सवाल, गुस्से में आ गए सीएम योगी। क्या मिलेगा हिंदू परिवार को इंसाफ? कारोबारी के बेटे के धर्म परिवर्तन और निकाह को लेकर बड़ा विवाद, चांदनी कुरैशी समेत 10 लोगों पर केस। आखिर क्या है पूरा मामला, वीडियो में सब कुछ जानिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश का शामली इन दिनों एक ऐसे मामले को लेकर सुर्खियों में है जिसने कानून, राजनीति और समाज तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। मामला आयुष मलिक और चांदनी कुरैशी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ परिवार का आरोप है कि उनके बेटे को योजनाबद्ध तरीके से प्रभावित किया गया, उसका नाम बदला गया, करोड़ों रुपए की संपत्ति पर नजर रखकर पूरा खेल रचा गया। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि दोनों बालिग थे और उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया। लेकिन मामला तब और बड़ा हो गया जब पुलिस ने शिकायत के आधार पर चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी और अन्य नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम यूपी की राजनीति को और गर्मा दिया है। दरअसल शिकायतकर्ता देवराज मलिक का कहना है कि उनका बेटा आयुष मलिक करीब 5 साल पहले एक जिम में जाने लगा था। वहीं उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, बाद में निकाह हो गया। लेकिन परिवार का आरोप है कि इसके बाद आयुष के व्यवहार और जीवन शैली में बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। पिता का दावा है कि बेटे ने नया नाम अपना लिया, पहनावा बदल लिया, परिवार से दूरी बढ़ने लगी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि करोड़ों रुपए की संपत्ति और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर यह सब किया गया। परिवार का इतना कहना है कि उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस के पास शिकायत पहुंची और मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच कई पहलुओं पर की जा रही है। विवाह से जुड़े दस्तावेज, कथित धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया और आर्थिक लेनदेन और डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल भी की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक जांच पूरी होने तक कोई बात भी कहने से इनकार कर दिया, किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार कर दिया। आरोप लगाया कि मेरा इकलौता बेटा है आयुष मलिक और वर्तमान में मोहम्मद अली लोग बना लिए हैं उसको, और उसके हमारे पास 2 बड़ी बड़ी दवा की शोरूम है और वर्तमान में देवराज मलिक जी यहाँ के दवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं। वो यहाँ के बहुत बेलाव फैमिली है। एक लड़की यहाँ पे है, चांदनी है कुरैशी करके, उसने इसको पहले शादी के नाम पे फंसाया और बाद में इससे संभवतः इसने निकाह कहीं कर लिया है और अब इनकी निगाह हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर है। तो एक तो हमारे बेटे का धर्मांतरण हुआ, कराया इन लोगों ने, नंबर 2 प्रॉपर्टी फराक में इस समय है और मुकदमा लेके स्वास्थ्य विधि कार्रवाई तत्काल थाने मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब यही वजह है कि इस मामले में कई तरह के दावे और प्रतिदावे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थक में क्या साक्ष्य मौजूद है, तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष इस पर क्या कहता है। अब इसमें चांदनी पक्ष और कुछ धार्मिक प्रतिनिधियों का कहना है कि दोनों बालिग थे और उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया। उनका तर्क है कि धर्म और विवाह निर्णय व्यक्ति का निजी अधिकार है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मामले में जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यही वजह है कि पूरा विवाद केवल एक परिवार या फिर विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। कोई इसे गंभीर साजिश बता रहा है तो कोई इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला कह रहा है। इसी बीच हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शामली रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई, प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। प्रदर्शन करने वाले संगठनों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए हालात को नियंत्रित रखा। पुलिस का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। अब यही कारण है कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई अंतिम बयान नहीं दिया गया, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के कारण यह मामला स्थानीय स्तर से निकलकर प्रदेश स्तर की चर्चा का विषय बन चुका है। अब इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा कैराना के सांसद इकरा हसन को लेकर हो रही है। कुछ संगठनों और प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया है कि उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए इस चर्चित मामले पर उनकी ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है। घर प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे। सांसद इकरा हसन सहारनपुर के मामलों में घुसती है, बदायूं के मामले में घुसती है और किसी मामले में घुसती है। यहाँ सांसद क्या जो सांसद यहाँ नहीं पहुंची, यहाँ एक जाट समाज का जिन्होंने उसे वोट देके चुनाव जिताया है, आज चुप रही हो। आज का दल ले गई थी आदिवासी जाट परिवार के पास और जाति उन्मूलनों के पास किस बच्चे का वापसीकरण कराओ, मगर नहीं करेगी क्योंकि उसे इस्लाम बढ़ाना है। उसका एक सीधा लक्ष्य है। मैं आपको बताऊं, इकरा हसन का और उसके भाई का सीधा लक्ष्य है। अखिलेश यादव सपना देख रहा है गजवाए हिंद का प्रधानमंत्री बनना और या मुख्यमंत्री बनना। इस बता देते हैं
अगर 7 दिन के अंदर इसने अपना स्पष्टीकरण मीडिया के माध्यम से नहीं दिया, इसके घर के बाहर लाखों लोग नंगे मिलेंगे और इसको समझ में आ जाएगा जब हिंदू समाज नंगा होता है ना तो सबको नंगा करके छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि सांसद होने के नाते उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो दूसरी तरफ इकरा हसन की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। यही चुप्पी अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। समर्थक और विरोधी दोनों अपने अपने तरीके से इसे व्याख्यान कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सावधानी बता रहे हैं तो कुछ इसे सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जांच अभी जारी है और कई आरोपों की पुष्टि होनी बाकी है। एक तरफ परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का कहना है कि दोनों बालिग लोगों का व्यक्तिगत निर्णय था। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में पूछताछ, दस्तावेजों की जांच, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों से तस्वीर और साफ हो सकती है। लेकिन अभी तक के लिए शामली का यह मामला पश्चिम यूपी की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो चुका है। यहाँ सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं बल्कि कानून, राजनीति, सामाजिक बहस और जन भावनाओं से जुड़े हुए कई सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में आखिर क्या सच निकलकर सामने आता है और क्या इस मामले की राजनीतिक गूंज आने वाले दिनों में और बढ़ती है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।